नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सवालों और शंकाओं का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। महंत की मौत के बाद हर एक राजनीतिक दल और नेता ये बात कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए। नरेंद्र गिरी के अनुयायी और संत समाज भी उनकी मौत से दुखी है और उससे ज्यादा अचंभित भी है। उनका मानना है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच के साथ साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। जमीन को लेकर शिष्य आनंद गिरी से विवाद, सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी का जिक्र, वीडियो सीडी के जरिए ब्लैकमेलिंग और न जाने क्या क्या। सवाल ये कि क्या महंत ने वाकई आत्महत्या की? क्या इस मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं? और अगर हां, तो इस साजिश से पर्दा कब उठेगा? हालांकि इस मिस्ट्री के साथ सवाल इस पहलू से भी कि क्या आखिर संत समाज की एक बड़ी शख्सियत को आत्महत्या करने की जरूरत भी पड़ सकती है? और अगर हां, तो क्यों? संत जो कि राग द्वेष क्रोध जैसी भावनाओं से परे होते हैं, उनके जीवन में ऐसी क्या परेशानी हो सकती है जो उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं? तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है। आनंद गिरी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया। दूसरे शिष्य अमर गिरी पवन महाराज की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की वीडियो सीडी तैयार की गई थी और इसी सीडी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस ने सीडी भी बरामद की है। शिष्यों का दावा है कि मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने कबूलनामे का एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है। डीआईजी प्रयागराज ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एसआईटी का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल 5 सदस्यों की टीम महंत के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करेगी। उसके बाद 23 सितंबर को उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। तो महंत नरेंद्र गिरी की तथाकथित आत्महत्या के बाद क्या कुछ कहना है राजनीतिक हस्तियों का, जरा ये भी सुनिए। क्या कारण था, ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए। पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में संत महात्माओं की हत्या, आत्महत्या, धमकी, इसके केस बढ़े हैं। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में संतों की सुरक्षा, संतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद मुझे लगता है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी मर्डर मिस्ट्री को लेकर भी कई सवाल हैं। दरअसल कई लोगों का यह मानना है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। उनकी मौत के पीछे बड़ी साजिश बताया जा रहा है। कई सवाल उठा रहे। क्या कुछ ये सवाल है, हम आपको बता देते हैं। दरअसल मिस्ट्री भरा अंत, कैसे चले गए महंत?
महंत की मौत मिस्ट्री पर सवाल अब उठने लगे हैं। एक संत को क्यों करनी पड़ी है आखिर आत्महत्या? सुसाइड नोट में महिला और वीडियो का जिक्र है। आखिर ये महिला कौन है और कौन और क्यों इस वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था? महंत की आत्महत्या के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? सवाल यह भी कि आखिर संतों के बीच कैसा विवाद, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जमीन या संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा था। वहीं आनंद गिरी पर जिस पर आरोप लगे हैं, उन पर एक और संत ने आरोप लगाया और उन्हें हिस्ट्री शीटर बता दिया। क्या वाकई आनंद गिरी हिस्ट्री शीटर है? यह भी एक बड़ा सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी हैं, वकील हैं, जिन्होंने PIL भी इस मामले को लेकर दाखिल की है। ब्रह्मदास जी हैं, संत ब्रह्मदास हमारे साथ जुड़े हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रह्मदास जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, एक माफ कीजिएगा बलराम दास जी, मैं समझना चाहूंगा आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है, तमाम पहलुओं से पर्दा भी उठेगा, लेकिन संत, एक ऐसे संत जो काफी बड़ी शख्सियत थे संत समाज में, उनके जीवन में ऐसा क्या रहा जो आत्महत्या तक नौबत आ गई? देखिए, संत समाज में हम चूंकि महान था, हम भी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरीके से घटना से बड़ा डरा डरा महसूस हो रहा है कि अब किसके ऊपर विश्वास किया जाए, क्या किया जाए। नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी। अध्यक्ष होने के नाते इनकी पैरवी थी। मुख्यमंत्री जी इनसे मिलते थे, उप मुख्यमंत्री जी इनसे मिलते थे, तमाम प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके, अगर इनकी कोई समस्या थी तो उसका निदान हो सकता था। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इस तरीके से घटना जब इन लोगों के साथ हो रहा तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो इसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकार से निवेदन, हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी चाहेंगे, भारत सरकार से भी चाहेंगे कि सब कुछ आप लोग करते ही हैं, तो इसमें कम से कम एकदम क्लियरिटी, दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर होना चाहिए कि ये घटना हुई क्यों, किस कारण से, और जो दोषी हो उसको निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए। पूरा साधु समाज इससे दुखी है और दुखी के साथ साथ बड़ा डरा हुआ है कि हम किसके ऊपर भरोसा करें, क्या करें, कैसे करें। जब इस तरीके के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जो नॉर्मल साधु हैं उनके साथ क्या होगा? जी बलराम दास जी, क्योंकि देखिए आरोप आनंद गिरी पर लग रहे हैं जो कि शिष्य बताए जा रहे हैं नरेंद्र गिरी जी के, तो ऐसे में ये भी कुछ बातें सामने आ रही कि कुछ जमीनी विवाद चल रहा था जिसे लेकर ब्लैकमेलिंग भी की जा रही थी। ये किस तरह की सिचुएशन है, मैं समझना चाह रहा हूं। क्या संतों के बीच भी, साधुओं के बीच भी इस तरह के विवाद चल रहे हैं? क्या स्थिति है? देखिए, जो जैसे आनंद गिरी जी हैं, उनके नए शिष्य हैं, उनकी उम्र नहीं, एक उम्र के साथ ही परिपक्वता आती है। जब उम्र आता है तब अनुभव आती है। अब अनुभव ना होने के नाते उनके अंदर वही लोभ मोह उसी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसी जो छोड़ के आए और फिर उसी से जुड़े हैं, उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी पैसे के लिए। अगर आनंद गिरी, निश्चित रूप से आनंद गिरी ने गलत किया हो, अपने गुरुजी को इस तरीके से अपमानित किए हैं, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनको दुखी किए हैं, तो उन्होंने बहुत गलत किया है। और एक उम्र के बाद में, मुझे लगता है एक उम्र के बाद में, या तो गुरुजी जब ना रहे तब तो एक अलग बात है, नहीं, महंत होने का भी एक उम्र होना चाहिए, एक अनुभव होना। जब तक परिपक्वता नहीं आती है तब तक आदमी अपना वजन नहीं बना पाता है, महंत होने के बाद में भी वो अच्छा कार्य नहीं कर पाता। बिल्कुल बलराम दास जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सुनील चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक दर्शक रणवीर रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी जरा ले लें। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी साहब, देखो, मेरा मानना है कि हमारा देश में अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन के साथ साथ अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। और साधु सन्यासियों, डेरों में पैसे के आजकल प्रचलन बहुत ज्यादा हो चुका है और जिस टाइप से साधु अपने जीवन जीते थे, आज वो लाइफ स्टाइल इनका बदल गया है जी। सभी को लग्जरी गाड़ियां चाहिए,
हर जगह कहीं अयाशी चाहिए, कहीं कुछ बहुत ज्यादा कारण हो, तो जांच का विषय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी लेकिन आजकल क्या है, जो ये इनका स्टैंडर्ड बदल गया है, इससे इनकी हत्याएं होने का ज्यादा शक रहता है। क्योंकि आसाराम को देख लीजिए और कहीं देख लीजिए, तो ये काफी कारण होते हैं जो आत्महत्या करनी पड़ती है लास्ट में। चलिए, फिलहाल अपनी बात कहने के लिए रणवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील चौधरी जी, आपने एक पीआईएल भी दाखिल की है। मैं ये पूरा मामला आपसे समझना चाहूँगा, क्या आपने किस विषय को लेकर पीआईएल दाखिल की है, क्या क्या मुख्य बिंदु आपकी पीआईएल में हैं? देखिए, हमने इस मामले में एक लेटर पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट को प्रेषित किया है, जी जिसमें हमने पूरी घटना की सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। और दूसरी चीज, हमारी सेकंड पेज ये है कि इसमें डीएम और एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए। जी ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को चोट करने वाला एक मैटर है जी कि जब हमारे संत समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नहीं, उनकी हत्या हुई है। ऐसा व्यक्ति जो देश ही नहीं विदेशों में जाकर के लोगों को ज्ञान देता हो, हमारे गुरुजी ज्ञान देते थे, लोगों को जीने का सहारा बताते थे, कैसे जिए इस बात का ज्ञान देते थे, और वो व्यक्ति किस परिस्थितियों में, मामला क्या था, कैसे उनकी हत्या हो गई, इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जी उनके पास वाइस लेडी की सिक्योरिटी भी है, उनके आश्रम में शिष्य भी रहते हैं, तो कैसे संभव है? वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, कौन आया कौन गया। और एक तो ये सबसे बड़ी बात है, उसमें मैंने पैराग्राफ में मेंशन किया है, इसमें पुलिस के एक बड़े सबसे अधिकारी का इन्वॉल्वेशन है और एक लैंड माफिया भी जुड़ा हुआ है। जी इसमें ये अमर उजाला अखबार में आज ही प्रेषित हुआ है। इसमें ये बताया गया है गुरुजी की हत्या हुई है, आईजी की भूमिका संदिग्ध। जी अब आईजी साहब का भी नाम इसमें आ रहा है, क्योंकि जो गनर है इसमें, गनर उनके साथ अजय सिंह गनर है, उनके पास सरकारी गनर है और करोड़ों की संपत्ति उनके पास कहां से आ गई, जी इसकी भी जांच होना चाहिए। जी सुनील और जी, गलत कुछ इस तरह की मोबाइल बातें पर कि इस मामले में एक बड़ी आते थे। साजिश है, इस तरह की बातें आनंद गिरी भी कह रहे थे। यस यस, यही अखबारों में, अमर उजाला के अखबार में ये छपा हुआ है जी जी। नहीं तो आखिर सिचुएशन में- क्या है? जी, सिचुएशन क्या है? क्या बड़ी साजिश के तहत केवल आनंद गिरी को सामने करके इस पूरे मामले की जो सच्चाई है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या फिर यस, ऐसा लगता है जी कि पूरी तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया है और पूरी साजिश के तहत, इसको प्लानिंग के तहत जी हत्या की गई है उनकी। नहीं, देखिए सुसाइड नोट में तो सीधे सीधे आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है, जिम्मेदार बताया गया है। अब तो सुसाइड नोट उनका है या किसका है, ये तो जांच का विषय है जी कि इसी के लिए ही तो सीबीआई की मांग हम लोग कर रहे हैं। जी अब इसमें उस गनर का भी संदिग्ध स्थिति है, जिसका नाम अजय सिंह है। जी एक सरकारी गनर के पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आ सकती है, जी और उस गनर से किस पुलिस के अधिकारी की बार बार बात हो रही थी, यह जांच का विषय है। जी बिल्कुल। चलिए, कुछ और सवालों के साथ मैं लौटूंगा सुनील जी आपके पास। बलराम दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम दास जी, जिस तरह से सुनील चौधरी कह रहे हैं कि एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम गठित कर दी गई, जांच इस पूरे मामले में चल रही है, क्या आपको लगता है क्या इस मामले को मैनिपुलेट किया जा रहा है और जो सच्चाई है उसे बाहर आने से रोका जा रहा है? और क्या आप भी मांग करते हैं योगी सरकार से, मुख्यमंत्री से कि इस मामले को सीबीआई को सौंपे, सिफारिश करें सीबीआई के लिए इस मामले की जांच में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूं, जी अगर इस तरीके से घटनाएं हुई का सही पर्दाफाश नहीं हुआ, इसमें दोनों तरफ के लिए समस्या। अगर आनंद गिरी, देखिए आनंद गिरी तो दोषी है, दोषी इस मामले में दोषी है कि वो गुरु महाराज को अपने पीड़ित किया। अगर यह सुसाइड नोट सही है और ऐसे भी या गुरु महाराज से जिस तरीके से टीवी देखा गया कि उनके गुरुजी ने उनको माफ कर दिया, उसके बाद वो अलग रहने लगे, है ना। आज जैसे उनके गुरुजी की जो सुना जा रहा है कि उनके गुरुजी को किसी ने बताया कि आनंद गिरी उनका फोटो
गलत तरीके से उसको कंप्यूटर में डाल करके प्रचारित करने वाले। तो जी। ये कौन बता रहा है, क्या कर रहा है, इसकी जांच विधिवत होनी चाहिए। जी। अगर विधिवत जांच हो जा रही है, सब कुछ साफ साफ, अगर कोई दोषी नहीं है और कोई गलत आदमी फंस रहा है तो उसका भी तो जिंदगी बर्बाद होगा ना। जी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो SIT गठित कर दी गई है, धन्यवाद के पात्र है योगी जी। अगर इसमें लग रहा है सरकार नहीं देखिए, को, जैसा तो सुनील इसका- जी बता रहे हैं कि एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम भी इसमें शामिल है, आरोप उन पर भी लग रहे हैं। गनर का नाम का जिक्र किया सुनील जी ने, उन पर भी आरोप हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी? मैंने निष्पक्ष जांच, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच ही तो सब सरकार चाहेगी, योगी जी चाहेंगे। देखिए, योगी जी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी चाहेंगे। अगर यहाँ कितने को कोई अगर मिलाएगा भी, भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारी को मिलाएगा भी तो कितनों को मिलाएगा। अगर ये लगता है योगी जी को, अगर मुझे लगता है योगी जी भी देखिए संत समुदाय से है, जितना पीड़ा हमको है नरेंद्र गिरी जी के शरीर छोड़ने से, इससे कम उनको नहीं होगा। उनके सरकार में या दुष्कर्म हुआ है या गलत काम हुआ है तो खुद भी परेशान होंगे, वो भी चाह रहे होंगे। और हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि अगर यहाँ से हो जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा सरकार अगर आवश्यकता समझती है तो CBI भी इसकी जांच करे। इसमें एक्यूरेट दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर होना चाहिए। जी, तब शांति हमको मिलेगा, हिंदू धर्म को शांति मिलेगा, सभी को शांति मिलेगा। अन्यथा साधु समाज में बहुत से साधु पड़े हैं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनको बड़ा कष्ट होगा, बुरे तो बुरे है ही है, उनसे कोई बात ही नहीं। जी बलराम दास जी, देखिए जो सुसाइड नोट, जो कथित सुसाइड नोट बताया जा रहा है, उसमें कई और नाम भी शामिल हैं। आनंद गिरी के अलावा संजीव तिवारी, वाद्य प्रसाद का नाम भी उसमें शामिल है। तो क्या ऐसा नहीं लगता क्या बड़ी साजिश ये पहले से और काफी लंबे वक्त से चल रही थी? निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा है। धन ऐसा चीज है, जहाँ धन जाता है वहाँ धर्म पहले चला जाता है। जी, निश्चित रूप से बड़ी प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन ऐसी कोई भी क्या शामिल हो मजबूरी सकता रही है। होगी बलराम दास जी, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इतने वक्त से अगर ये विवाद चल रहा था और ऐसा कुछ बड़ा एक बड़ी परेशानी महंत नरेंद्र गिरी को थी, तो वो अब तक आकर इसको लेकर इसका खंडन उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो कह ही रहे थे कि मैंने सोचा कि मैं खंडन करूंगा, मेरी बदनामी होगी, मैं बदनामी के साथ जीना नहीं चाहता, इस तरीके से वो लिखे। अब अगर ये उन्होंने सुसाइड किया है तब तो ये ठीक है, और यहाँ मार के टांग दिए गए का। अभी देखिए, हम किसी टीवी चैनल पर देख रहे थे कि जो जिस कमरे में उनकी लाश थी, उस कमरे को अंदर से बंद था, किसी ने, सभी बता रहे हैं, कुछ बता रहे नहीं, अंदर से खुला था। तो अभी क्या है, तो जांच का विषय है, जांच जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि ये हुआ क्यों। जी सुनील चौधरी जी, जैसा मैंने सवाल किया कि भाई इस पूरे मामले में जो कथित सुसाइड नोट है उसमें कई और नाम भी शामिल हैं। आनंद गिरी के साथ साथ वाद्य प्रसाद, संजीव तिवारी के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या इनकी भूमिका है, मैं ये समझना चाहूंगा कि इस बाबत कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, इनकी भूमिका संदिग्ध है, पुलिस ने इनको तो अरेस्ट भी किया है जी। मैं इसके अलावा लोगों की बात कर रहा हूँ जी। एक लैंड माफिया की भी बात आई है जी जी। पोर्टल पर ये खबर थी, इसमें एक पुलिस के बड़े अधिकारी और लैंड माफिया का हाथ हो सकता है। तो ये तो सारी चीजें जानकारी जब स्पष्ट क्लियर जांच पुलिस के अलावा अदर कोई एजेंसी CBI करेगी तभी ये क्लियर होगा जी। कि अगर पुलिस का अधिकारी कोई इसमें इन्वॉल्व है तो कैसे पुलिस अपने ही अधिकारियों को, ऐसा नहीं हो सकता है जी। क्लियर जांच हो ही नहीं सकती है अगर पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी है। और जैसा कि ये एक अमर उजाला अखबार में भी ये स्पष्ट आज निकला हुआ है जी। कि गुरु जी की हत्या हुई है, IG की भूमिका संदिग्ध। तो अगर सपोज हमें नहीं पता है कि IG साहब इसमें है या नहीं, अगर IG साहब हैं या नहीं है तो इसकी स्पष्ट जांच कौन करेगा? जी। पुलिस तो स्पष्ट जांच कर ही नहीं सकती है, सिर्फ मात्र CBI जांच होनी चाहिए और इसमें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। चाहे योगी जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे बड़ा करीबी संबंध रहा है जी। अक्सर फोन पे वार्तालाप होना, आना जाना और मिलना। और अगर एक हमारे संत समाज के 100 करोड़ हिंदू के जो हमारे धर्म गुरु हैं उनकी इस तरीके से हत्या हुई है, इस पर सरकार को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए।
तत्काल सीबीआई जांच के लिए कर देना चाहिए। ये हमारी ही मांग नहीं है, जी। हिंदुस्तान के 100 करोड़ साधु सन्यासी हिंदू वासियों की मांग है। जी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल उससे बिल्कुल। स्पष्ट सुनील जी, हो एक जाएगा एक और मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है? क्योंकि देखिए, लैंड माफिया का जिक्र हो रहा है, एक बड़े पुलिस अधिकारी का जिक्र हो रहा है, क्या यह संभव है कि इस पूरे मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो? नहीं, इस मामले में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल कोई कनेक्शन मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये खुद ही लोग इतने बड़े लैंड माफिया हैं कि पॉलिटिकल लोगों को अपने अंडर में रखते हैं। जी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये खुद पॉलिटिकल लोगों को अपने अंडर में रखते होंगे। चलिए, इतना बड़ा मामला है और चलिए। ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, अरबों की ठीक। संपत्ति का मामला है। एक सिपाही के पास 7 करोड़ की संपत्ति कैसे आ गई? एक सिपाही, उनका अजय सिंह गनर है, जी। करोड़ों की संपत्ति उनके पास कैसे आ गई? यह भी तो जांच का विषय है। कौन कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा था, किस किस के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, या वो उससे पीड़ित थे, या उनको किसी विशेष परिस्थितियों में उनको मार दिया गया पहले ही और मार करके फिर फंदे पे लटकाया गया है। दरवाजा बाहर से बंद था या अंदर से बंद था? कुछ बातें आ रही है बाहर से बंद था, कुछ बातें आ रही है अंदर से बंद था। जी ये पुलिस तो लीपापोती ही करेगी। चलिए, ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरजीत सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर ऐसा है जी, डिबेट चल रहा है, इसमें मैं सुन रहा हूँ। जी तो इसमें जो साधु समाज के बारे में जो बता रहे हैं, जी ये सारा मेरे हिसाब से ये पाखंड है। देखिए सुरजीत जी, आपकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, और कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे नरेंद्र गिरी जी, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व वो करते थे। उन्होंने आत्महत्या की, कथित सुसाइड नोट भी मिला है। इस संदर्भ में अगर आप किसी तरह से कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो रखिए। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सुनील जी, जैसा मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल कनेक्शन की, आपने कहा कि भाई जो लैंड माफिया हैं ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये पॉलिटिकल शख्सियतों को खुद अपनी जेब में रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, या मेरा सवाल ये है कि क्या बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है क्या? इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन मामले में है या नहीं है। जी इतना जरूर है कि पिछली सरकारों में भी माननीय अखिलेश यादव जी के समय में भी इनके बड़े अच्छे संबंध रहे। इनको वाइस लेडी की सुरक्षा मिली थी, और जैसा मुझे लोगों के द्वारा जानकारी है कि इस सरकार में भी, योगी जी की सरकार में भी आपको वाइस लेडी की अच्छी सुरक्षा प्रदान है। वहाँ आश्रम में इनके शिष्य रह रहे हैं। किन परिस्थितियों में क्या ऐसा हो गया? लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो एलाइव क्या कर रही थी? क्या लोगों के ही फोन टैप किए जा सकते हैं? अगर ऐसा कुछ उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या वो कहीं से भी कोई परेशानी में थे, इसकी सूचना तो होनी चाहिए ना। आईजी साहब का रोज का मिलना जुलना उनसे है, अक्सर मिलना जुलना है, तो कहीं ना कहीं तो वो किसी से शेयर किए होते। इनको कौन ब्लैकमेल कर सकता है जिसके पास माननीय प्रधानमंत्री जी के से डायरेक्ट संबंध है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट संबंध है, आए दिन उप मुख्यमंत्री जी उनके आवास पर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसी बात होगी। जी, एक और संत ने, नोएडा के एक संत ने आरोप लगाया आनंद गिरी पर कि भाई उनकी कुटी पर भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी। ये हिस्ट्री शीटर हैं। देखिए, वो तो एक बात अलग है, उससे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। ना मैं नरेंद्र गिरी जी के साथ हूँ, और ना मेरा सिर्फ इतना है कि हम 100 करोड़ हिंदू जो एक आस्था रखते हैं अपने धर्म में। चलिए, ठीक है, आप ये मांग कर रहे हैं योगी सरकार से कि इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से की जाए, कि सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जाए। आखिरी कमेंट में लूंगा बलराम दास जी, मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह के आरोप इस पूरे मामले में लगे हैं, क्या संत समाज के भीतर भी आजकल ये लैंड माफियाओं का नेक्सस एक जो है वो शुरू हो गया है क्या? क्योंकि देखिए, पूरे हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं वो इस महंत नरेंद्र गिरी जी से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में उनकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर भी जो संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, या इस नेक्सस का खुलासा होना चाहिए? भू माफिया है जी,
जो धार्मिक संस्थाओं की जो जमीनें हैं इन पर सबसे ज्यादा नजर इनकी है जी। उसके कारण ये होता है कि गुरु होता है, शिष्य होता है, पता लगा उनके कोई साधु अगर उसके 2-4 बच्चे 5 बच्चे होंगे नहीं, भाई भौजाई वहाँ साथ में रहता नहीं, परिवार के लोग रहते नहीं, अब साधु अकेला रह रहा है, अब उसको किसी से लड़ा के किसी से फंसा के उसको मुकदमा करके इतना पीड़ित कर देते कि मतलब वो परेशान हो जाता है। और परेशान होकर के सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो साधुओं की जमीन जायदाद पर है, जिनको भूमाफिया की सबसे ज्यादा नजर। इनकी जमीन चूंकि इनके साथ कोई लाठी लड़ने वाला नहीं होता तो किसकी जमीन कौन ले ले कोई भरोसा नहीं है जी। तो इस सरकार को तो सोचना चाहिए जो मठ मंदिर है इनके जमीनों को देख करके इनको सुरक्षित करे, व्यवस्थित करे, इस तरीके से करे कि कम से कम उसका अतिक्रमण ना होने पावे जी। और इसमें भी भूमाफिया भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जहाँ जमीन जायदाद का मामला होता है वहाँ कौन कौन सा इसमें कौन कौन फंसा, यही बात के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, दोनों लोगों से निवेदन करते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होना चाहिए। इससे साधु समाज, हिंदू समाज में विश्वास पैदा होगा। चलिए ठीक है। महंत बलराम दास जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबरफास्ट के लिए समय निकाला, अपनी बातें खबरफास्ट पर कही। सुनील चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल कई हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बाद इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन संत समाज के साथ साथ कई लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर खबरें जारी हैं। जहां लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन के